आज हम बात करेंगे गूगल की सुरक्षा और सुविधाओं के बारे में जो आपकी ऑनलाइन निजी जानकारी और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। चाहे आप जीमेल, गूगल ड्राइव या एंड्रॉयड डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं या लैपटॉप या कंप्यूटर का, गूगल की ये उन्नत तकनीक जो है ये आपकी डिवाइस को, आपकी निजी जानकारी को, आपके डेटा को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसकी वजह से दुनिया का बड़े से बड़ा हैकर के लिए भी आपके एंड्रॉयड डिवाइस का या आपके कंप्यूटर का या आपके लैपटॉप का जो सिक्योरिटी है इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन होगा और आपकी निजी जानकारी या डेटा को चुरा भी नहीं सकता। तो चलिए गूगल की इन सिक्योरिटीज़ और फैसिलिटीज़ को विस्तार से समझते हैं और वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल एंड्रॉयड फ़ोन में दिखाने वाला हूँ को कैसे आप गूगल सिक्योरिटी के ज़रिए से अपने एंड्रॉयड डिवाइस को या कंप्यूटर को या लैपटॉप को आप सिक्योर कर सकते हैं। तो दूसरे यूट्यूबर की तरह मैं यहाँ पर आपका वक्त बर्बाद नहीं करूँगा, चलते हैं सीधे मुद्दे की तरफ। तो गूगल सिक्योरिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ को मैं आपके सामने 6 स्टेप में विस्तार से बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, जिसे आप 6 पॉइंट भी कह सकते हैं। आपको ध्यान से सुनना है और उसी तरह जो है आपकी मोबाइल को सेटिंग करना है। सो स्टेप 1 है डाटा एन्क्रिप्शन, स्टेप 2 है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, स्टेप 3 है गूगल प्ले प्रोटेक्ट, स्टेप 4 है सेफ ब्राउजिंग, स्टेप 5 है प्राइवेसी कंट्रोल्स और स्टेप 6 है रियल टाइम सिक्योरिटी अलर्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा इंक्रिप्शन की। तो जब आप गूगल की सेवाएं जैसे कि जीमेल, गूगल ड्राइव जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका डेटा HTTPS और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी मतलब TLS जैसे उन्नत एन्क्रिप्शन टेक्निकों से सुरक्षित रहता है। मतलब आपके डिवाइस से जब डेटा गूगल की सर्वर तक पहुंचता है तो ये बिल्कुल सुरक्षित रहता है। और इसमें गूगल क्या करता है, गूगल आपके डेटा के ऊपर 128 बिट एन्क्रिप्शन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो हैकर्स के लिए तोड़ना लगभग नामुमकिन होता है। उसके बाद बात करते हैं स्टेप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये गूगल की सबसे ज़रूरी सुरक्षा सुविधाओं में से एक है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये आपके अकाउंट में डबल सिक्योरिटी जोड़ता है। पहले इसमें आपको अपना एक पासवर्ड डालना है, उसके बाद एक दूसरा कदम, जैसे आपके फ़ोन पर आने वाला एक कोड या गूगल प्रॉम्प्ट। इससे अगर कोई आपका पासवर्ड चुरा भी ले या किसी को जानकारी मिल जाए तो भी आपके गूगल अकाउंट तक पहुंचना इसके लिए नामुमकिन है। आप इसे अपने गूगल सेटिंग्स में जाकर एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेप 3 के बारे में, जो गूगल प्ले प्रोटेक्ट है। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो ये गूगल प्ले प्रोटेक्ट आपके लिए एक वरदान है। ये दुनिया का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला मोबाइल ख़तरे से बचने के लिए एक डिफेंस सिस्टम है। गूगल प्ले प्रोटेक्ट हर दिन आपकी डिवाइस को स्कैन करता है और जो हानिकारक ऐप है वो आपकी मोबाइल तक या आपकी डिवाइस तक पहुंचने से रोकता है। अगर आपकी डिवाइस में कोई भी संदेहजनक ऐप पाया जाता है या डाउटफुल ऐप पाया जाता है तो गूगल प्ले प्रोटेक्ट फ़ौरन आपको अलर्ट कर देता है ताकि आप कार्रवाई कर सकें। इसके बाद स्टेप 4 में हम बात करेंगे सेफ ब्राउजिंग की। गूगल का सेफ ब्राउजिंग फीचर आपको ख़तरनाक वेबसाइट, मालवेयर और फिशिंग अटैक से बचाता है। जब आप गूगल क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं तो ये सेफ ब्राउजिंग जो है ऑटोमेटिकली उन सारे वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देता है जो आपकी फ़ोन की या आपकी डिवाइस की डेटा को नुकसान पहुंचा सके या आपकी निजी जानकारी को चुरा सके। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी फिशिंग वेबसाइट में गलती से क्लिक कर लेते हैं तो ये जो है सेफ ब्राउजिंग आपको अलर्ट कर देता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप जो है किसी गलत वेबसाइट पर जा रहे होते हैं तो नीचे लिखा हुआ आता है फॉर योर सेफ्टी गो बैक। यह सुविधा जीमेल में भी काम करता है, जो 99.9% से भी अधिक स्पैम, फिशिंग और मालवेयर जीमेल को ब्लॉक कर देता है। अब बात करते हैं स्टेप 5 प्राइवेसी कंट्रोल्स के बारे में। यहाँ पर गूगल जो है आपको अपनी निजता पर, अपनी प्राइवेसी पर पूरा कंट्रोल देता है। आप myaccount.google.com में जाकर भी जो है आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मतलब आप अपने मनपसंद, अपने अनुसार जो है सेटिंग्स को बदल सकते हैं। आप ये चुन सकते हैं कि गूगल कौन सा डेटा आपका जमा करे और कैसे इस्तेमाल करे, और आप चाहे तो अपने डेटा को डिलीट या डाउनलोड कर सकते हैं। और ख़ास बात ये कि गूगल ये श्योर करता है कि आपका डेटा जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल ना हो सके। खासकर गूगल वर्कस्पेस फॉर एजुकेशन जैसे कोर सर्विस में, जहाँ पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाया जाता है। उसके बाद स्टेप 6 में हम बात करेंगे रियल टाइम सिक्योरिटी अलर्ट्स। यहाँ पर गूगल की जो रियल टाइम सिक्योरिटी अलर्ट्स वाला फीचर है, ये भी जो है आपके अकाउंट को और सुरक्षित बनाता है। अगर कोई संदेहजनक लॉगिन या गतिविधि आपके अकाउंट पे पाया जाता है
तो गूगल तुरंत आपके फ़ोन पे या ईमेल पे जो है नोटिफिकेशन भेजकर आपको अलर्ट कर देगा और आप उसी फ़ोन के मैसेज पर या जीमेल के नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। और ये 24 घंटा जो मॉनिटरिंग है ये आपके डिवाइस को हर वक्त 24 घंटा सुरक्षित रखता है। वीडियो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि मैंने आपको सिर्फ जानकारी दी है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एंड्रॉयड फ़ोन में सेटिंग्स करके दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी डिवाइस को सुरक्षित कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब हम चलते हैं सेटिंग्स में। सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग्स पे जाना होगा, उसके बाद सेटिंग्स को ओपन करना होगा, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है गूगल, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम दाईं तरफ स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद हम सिक्योरिटी में क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड फ़ोन नंबर, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो आप अक्सर इस्तेमाल कर रहे हैं या फ्यूचर में भी इस्तेमाल करते रहेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा है इसका मतलब है आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुका है। उसके बाद हम सिक्योरिटी कोड में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दो सिक्योरिटी कोड्स दिखाई दे रहा है, कोड 1 और कोड 2। दोनों ही कोड्स 10 डिजिट का है, मतलब 10-10 अंकों का है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट बिल्कुल भी नहीं ले सकते क्योंकि ये सेंसिटिव स्क्रीन है, तो आपको किसी नोटबुक में या कॉपी में लिख कर रखना है। और ये कोड्स किस लिए है? अगर आप अपना जीमेल अकाउंट का मतलब गूगल अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं या किसी न्यू डिवाइस से अगर आप अपने गूगल अकाउंट को साइन इन करते हैं या अलग लोकेशन से साइन इन करते हैं तो ये कोड्स तब आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ये कोड्स जनरेट होने से 15 मिनट तक काम करेगा। 15 मिनट के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, मतलब ये किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये कोड्स जनरेट होने के 15 मिनट के अंदर अंदर ही आपको इन कोड्स को इस्तेमाल करना होगा। अब हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। उसके बाद थर्ड पर यहाँ पर है पास कीज़ एंड सिक्योरिटी कीज़, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यूज़ पास कीज़ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे जो यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ है इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आप नेक्स्ट टाइम अपने गूगल में लॉगिन करेंगे या साइन इन करेंगे तो जो है आपका फिंगरप्रिंट चाहिए होगा या फेस या स्क्रीन लॉक आपकी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि गूगल ये श्योर कर सके कि ये व्यक्ति आप ही हो। उसके बाद हम डन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रिकवरी फ़ोन, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऐड रिकवरी फ़ोन, इसमें क्लिक करेंगे। पहले की तरह हम अपना यहाँ से कंट्री सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपना फ़ोन नंबर डालेंगे जो हम हमेशा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या आगे भी जाके हम इस्तेमाल करेंगे। यह किस लिए है? आपने जो गूगल अकाउंट अपने मोबाइल पर क्रिएट किए हुए हैं, अगर मान लीजिए कि इस अकाउंट का पासवर्ड अगर आप कभी भी भूल जाते हैं, किसी भी नोटबुक में या कॉपी में किसी भी जगह पर लिख कर नहीं रखते हैं, तो दोबारा से आप इस गूगल अकाउंट में कभी भी साइन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो है यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है ताकि इस मोबाइल नंबर के ज़रिए से आपका भूला हुआ या खोया हुआ पासवर्ड आप फिर से रिकवरी कर सकते हैं। तो चलिए मोबाइल नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर हमने डाला है, अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाना है रिकवरी फ़ोन के लिए, तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है पेंसिल का आइकन, इसमें आप क्लिक करके जो है अपने मोबाइल को यानी मोबाइल नंबर को बदल सकते हैं। अब हम इससे निकलेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिकवरी ईमेल, इसमें हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऐड रिकवरी ईमेल, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर वो ईमेल डालना है या जीमेल डालना है जो आप हमेशा से इस्तेमाल कर रहे हैं या आगे जाके आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर अपना जीमेल डालने के बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जो जीमेल अभी ऐड किया है उसमें एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा
तो उस ईमेल को खोल के उस कोड को यहाँ पर आपको बैठाना है। उसके बाद वेरीफाई में क्लिक करेंगे। मेरा ईमेल वेरीफाई हो चुका है, अब हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। उसके बाद हम नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है एनहेंस्ड सेफ ब्राउजिंग फॉर योर अकाउंट, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो बटन दिखाई दे रहा है हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे। अब आपका सेफ ब्राउजिंग जो फीचर है वो ऑन हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डार्क वेब रिपोर्ट। ये किस लिए है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पर। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टार्ट मॉनिटरिंग। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपका नाम शो करेगा जो आप गूगल अकाउंट बनाते समय डाले थे, और नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा जो आप गूगल अकाउंट बनाते समय डाले थे। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑल, इसमें हम चेक कर देंगे। उसके बाद अलाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम डन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका डार्क वेब ऑप्शन था वो ऑन हो चुका है। आज के डेट में डार्क वेब क्या चीज़ है ये आपको बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर सामान्य भाषा में कहे या जनरल भाषा में कहे तो डार्क वेब एक इलीगल वेबसाइट है जिसके अंदर करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों इलीगल्स काम किए जाते हैं। तो अगर किसी डार्क वेब में आपकी जीमेल अकाउंट को पाया जाता है या कोई भी हैकर्स या कोई भी इलीगल काम करने वाला आपकी गूगल अकाउंट के साथ छेड़छाड़ करता है या आपकी गूगल अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो गूगल तुरंत आपके इस मॉनिटरिंग प्रोफाइल में, मतलब डार्क मॉनिटरिंग प्रोफाइल में आपको अलर्ट कर देगा और आपको मैसेज भेजेगा। अब हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। अब हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपके गूगल अकाउंट की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए, मतलब अतिरिक्त सुरक्षा के लिए तीन ऑप्शन दिया गया है। इनमें से पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है ऑथेंटिकेटर। दूसरा ऑप्शन है बैकअप 2 स्टेप वेरिफिकेशन फोन्स। उसके बाद है बैकअप कोड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑथेंटिकेटर के बारे में। तो ऑथेंटिकेटर ऑप्शन को टच करने से पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को ओपन करके आपको इस ऑथेंटिकेटर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है सेट अप ऑथेंटिकेटर, इसमें आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इन द गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप टैप द प्लस आइकन। तो मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले कहा कि गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को ओपन रखते हुए इसे छूना है, तो उस ऐप में एक प्लस आइकन आप लोगों को देखेगा, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो सामने आपको QR कोड दिखाई दे रहा है उसी ऐप से इस कोड को स्कैन करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में 6 डिजिट का एक कोड आपको दिखाई देगा, उसी कोड को आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद जब आप वेरीफाई में क्लिक करेंगे तो आपका ऑथेंटिकेटर ऑप्शन का जो सिक्योरिटी है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ से बैक होते हैं, फिर से कैंसिल करते हैं, फिर से एग्ज़िट करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे ऑप्शन के बारे में, बैकअप 2 स्टेप वेरिफिकेशन फोन्स। हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऐड ए बैकअप 2 स्टेप वेरिफिकेशन फ़ोन, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो इसमें क्लिक करने का मतलब क्या है, आपने तो ऑलरेडी एक मोबाइल नंबर यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन फ़ोन के लिए डाला था, लेकिन अगर ये फ़ोन नंबर आपका गुम हो जाए या ख़राब हो जाए या खो जाए तो आपको अपनी गूगल अकाउंट को दोबारा रिकवरी करने के लिए आपको और एक फ़ोन नंबर की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए जो है हमें एक्स्ट्रा फ़ोन नंबर ऐड करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पहले की तरह यहाँ से हम अपना कंट्री चूज़ करेंगे और यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। और नीचे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला ऑप्शन है रिसीव कोड्स बाय टेक्स्ट मैसेज, तो इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। अब जाके आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए दूसरा नंबर भी ऐड हो चुका है। अब हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे, फिर से एग्ज़िट करेंगे। इसके बाद हम फिर से नीचे स्क्रॉल करेंगे जहाँ पर हम थे। अब आखिरी जो यहाँ पर ऑप्शन है हम इस पर क्लिक करेंगे बैकअप कोड्स।
उसके बाद गेट बैकअप कोड्स पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 10-10 कोड्स जनरेट हो चुके हैं। इसको जो है आप स्क्रीनशॉट तो नहीं ले सकते क्योंकि ये सेंसिटिव स्क्रीन है, तो आपको दूसरे मोबाइल से इसका फ़ोटो लेना है और हर कोड को आप एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आप अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको रिकवर करने में ये कोड्स आपकी मदद करेगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड कोड्स, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। अब जाकर हमारा गूगल अकाउंट का जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये थी गूगल की कुछ ख़ास सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ के बारे में जो आपकी ऑनलाइन अनुभव को और सुरक्षित और निजी बनाती है। तो चाहे आप स्टूडेंट्स हो या प्रोफेशनल हो या आम यूज़र्स हो, गूगल की ये सुविधाएं जो है आपकी डिवाइस की, आपकी जानकारी की, आपकी इन्फॉर्मेशन की रक्षा करती है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में जो है बहुत वक्त लग जाता है, बहुत जो है मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करके पूछें। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सुरक्षित रहें।